नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी में। एंड आई एम रियली सॉरी, इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया नया वीडियो लाने में। एक छोटू सा ब्रेक लिया था, लेकिन वो ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। बट कोई बात नहीं, नया वीडियो आज आपके सामने पेश है। तो किस बारे में है आज का वीडियो? देखिए, एक नया थीमेटिक फंड आजकल खबरों में है, आपने सुना होगा। उसका नाम है ESG। इस थीम के तहत कुल 8 फंड है अभी फिलहाल इंडिया में। एक फंड 2018 में आया था इस थीम के तहत, एक 2019 में, तो 8 में से 2 गए, 6 बचे। और 6 में एक आया था 2020 में, और बाकी सारे जो बचे ना अब, वो सब आसपास ही अभी पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर आ गए। आई एम श्योर आपको भी कई लोगों ने, आपके जो दोस्त या बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा होगा देख लो, इसमें निवेश करो। तो मुझे लगा कि भाई इसके पहले कि आप इसमें कूद पड़े, इसमें निवेश करें, आपको इसके बारे में आसान शब्दों में डिटेल में जानकारी दे दूं, ताकि आप खुद ही समझ लें कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अमूमन हम भी क्या सुनते हैं कि थीमेटिक फंड से दूर रहो या फिर सेक्टोरल फंड से दूर रहो। तो ये चीज को ख्याल में रखते हुए जरा समझ लीजिए कि क्या है ये फंड। देखिए, इसका नाम क्या है? ESG फंड, ये थीम है, राइट। अब ESG का मतलब क्या है, पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। E से क्या होता है? E से है एनवायरनमेंट, S से सोशल, और G से गवर्नेंस। सोशल साइंस की क्लास नहीं हो रही है, बता रहे हैं ना, नहीं हो रही है। तो ये है तो निवेश का ही एक कॉन्सेप्ट। इसको जरा समझिए ऐसे कि अभी तक फंड मैनेजर क्या करते थे। जब भी कोई स्टॉक चुनना होता है उनको, तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं, नंबर्स चेक करते हैं उसके, प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू, ये सब। ये तो अभी भी देखेंगे, लेकिन ESG फंड के फंड मैनेजर इसके अलावा कुछ और चीजों पर भी ध्यान देंगे। और वो जो चीजें हैं, वो 3 चीजें यही है ESG, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। तो वो ऐसी कंपनियां ढूंढेंगे जिनका कामकाज जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, समाज के प्रति वो सचेत रहे, और इसके अलावा जिनका जो बिजनेस प्रैक्टिस है वो एथिकल हो, नैतिक हो। तो भाई अब इसको समझिए कि ये कैसी कंपनियां होंगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या होता है? देखिए, वैसी कंपनियां जो अपने वेस्ट को, जिनका अगर कुछ प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका जो कंपनी प्रोडक्शन का वेस्ट होता है वो सही तरीके से डिस्पोज करती हैं कि नहीं। बहुत सारी कंपनियां नदी में बहा देती हैं ऐसे ही, चलो भैया मेरा काम हो गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया, अब आप जो बाकी बर्बाद सामान है वो बह जाओ। तो वो हमारे पर्यावरण को खराब करता है। ये जो कंपनियां होंगी वो क्लाइमेट चेंज को लेकर सचेत होंगी। ये कंपनियां पानी बचाने या प्रदूषण कम करने, उस चीज को लेकर ध्यान में रखती होंगी। तो मोटा मोटी तौर पे इस तरीके की कंपनियां। दूसरा क्या था? सोशल। हाँ, तो ये समाज के प्रति भी सचेत रहेंगी। कैसे? कंपनियां जो अपने ऑफिसेज में जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखती हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, उसको प्रैक्टिस करती हैं, उसको एनकरेज करती हैं। इसके अलावा लेबर लॉ या राइट्स, उसको ख्याल में रखती हैं। और तीसरा क्या था भाई? गवर्नेंस, शासन। ऐसी कंपनियां जिनका चाल चलन ठीक हो, ज्यादा फ्रॉड ना हो, कंट्रोवर्सीज में नहीं रहती हो, मैनेजमेंट उसका अच्छा हो, उनके प्रैक्टिसेस एथिकल हो, तो इनको ख्याल में रखा जाएगा। तो मोटे तौर पे ESG फंड जो है वैसे स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे जो सट्टे से जुड़ी हुई हो, या तंबाकू, या फिर और क्या है, शराब, इस तरह की कंपनियों को वो अवॉइड किया जाएगा। हथियार जो बनाते हैं वैसी कंपनियों को अवॉइड किया जाएगा। ऐसी कंपनियां जो कंट्रोवर्सीज में रहती हैं उसको साइड कर दिया जाए, वैसी कंपनियों में ये फंड निवेश नहीं करेंगे। तो जो जानकार हैं वो मानते हैं कि जो इस तरह की ESG कंपनियां होती हैं, जिनका ESG स्कोर अच्छा होता है, वो कंपनियां लंबे वक्त तक टिकती हैं, चलती हैं, और साथ ही उनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि वहां पर एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। तो वहां पर ये लंबे वक्त तक टिकने वाली कंपनियां हैं। इसलिए इसको ESG फंड के साथ एक और शब्द या टर्म यूज किया जाता है, और वो है
सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, मतलब लंबे वक्त तक चलने वाली कंपनियों में निवेश करेंगे, तो ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के तौर पे देखा जाता है। मैंने पर्सनली कोई ऐसी रिसर्च या स्टडी नहीं पढ़ी है, लेकिन जो दिग्गज हैं फंड हाउस के, वो कहते हैं कि जिन कंपनियों का ESG स्कोर अच्छा होता है वो उनका बोरोइंग कॉस्ट कम होता है, उनका कैश फ्लो अच्छा होता है और वहाँ रिटर्न जनरेट करने के चांसेस या मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ESG थीम क्या है और ये आपको समझ में अब आ गया होगा, राइट? आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई ESG फंड कितने हैं भारत में। मैंने बताया कि 8 है। एक लॉन्च हुआ था। लॉन्च क्या हुआ था, वो SBI का ESG फंड जो है, पहले वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड था शायद, जिसको 2018 में ESG फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कितने फंड्स हैं अभी इस ESG थीम के तहत भारत में? मैंने आपको बताया कि 8 फंड हैं। ये लिस्ट आप जरा देख लीजिए। SBI मैग्नम ESG फंड की लॉन्च डेट को देखकर उलझने की जरूरत नहीं है, हैरान मत होइए। ये पहले SBI मैग्नम इक्विटी फंड था, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसको 2018 में ESG में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद क्वांटम का आया और उसके बाद इस साल देखिए फेब में एक आया है एक्सिस का, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 5 फंड्स आ गए। तो ये सवाल जरूर आता है जहन में कि भाई एकाएक सारे लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली किसी ने मुझे साफ साफ, मतलब मैंने बहुतों से बात करी इस बारे में, लेकिन किसी के पास कोई आंसर नहीं था क्लियर कट। फंड हाउसेस कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर बहुत जागरूक हो गया है, पर्यावरण के प्रति सचेत हो गया है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है वो, तो हम उनकी इस फीलिंग को अपने निवेश में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये वजह ऐवे ही है, मतलब इसमें हम मानते हैं कि हम लोग जागरूक हैं, लेकिन इसलिए फंड हाउस उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इस वजह से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है कि देखिए फंड हाउस को तो नया प्रोडक्ट लेकर आना है। अब वो कहाँ लेकर आए, क्योंकि हर कैटेगरी में तो आप एक ही फंड लॉन्च कर सकते हैं, सेबी ने कहा हुआ है। तो आपके पास बचा क्या कि थीम के तहत हम नई नई चीजें ला सकते हैं। तो आगे, क्योंकि लोगों को भी नया प्रोडक्ट चाहिए, उनको भी फंड हाउस को भी नया कुछ लॉन्च करना है, तो ये मैच हो जाता है आराम से। और ये जो थीम है ना, ये विदेशों में काफी प्रचलित है, वहां पर काफी बड़ी रकम इस थीम के जो फंड्स हैं उसके तहत मैनेज की जाती है। तो यहाँ पर अभी ये बहुत ही शुरुआती दौर में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वहाँ के नंबर्स को देखते हुए यहाँ पर लगता है फंड हाउसेस को कि ये काम कर सकता है। और एक ये भी जो थॉट था कि जो भी ऐसी कंपनियां जिनका ESG स्कोर अच्छा होता है वो लंबे वक्त तक टिकी रहती हैं, वहाँ रिटर्न के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। ये स्टडी अगर सही है तो वो भी एक वजह हो सकती है। अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई ये फंड हाउसेस कैसे चुनेंगे ये ESG स्कोर के आधार पे कंपनियां? कोई फॉर्मूला है, कोई कुछ बनाया गया है सेट सिस्टम जिसके तहत? अनफॉर्चुनेटली नहीं, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। ये सारे जो फंड्स हैं ESG फंड्स, इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 ESG इंडेक्स है। इसके तहत 88 कंपनियां हैं। नाम कुछ देख लीजिए, टॉप नॉच जो कंपनियां इसकी हैं वो है HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह की कंपनियां। लेकिन तो क्या सारे फंड हाउस अपने ESG फंड के लिए यही सब कंपनियां उठाएंगे? नहीं, कुछ कंपनियां होंगी इस लिस्ट में से जरूर, जाहिर सी बात है, लेकिन यही पर सबसे बड़ा एक ट्विस्ट है। ये अपना अपना सिस्टम बना रही हैं ESG स्कोर देने के लिए या ESG स्टॉक्स चुनने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक दो फंड हाउसेस की जो उनको स्कीम पे जो प्रेजेंटेशंस होती है ना या फिर डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या लिखा है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले नज़र डालिए यहाँ पर ICICI ESG फंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल रिसर्च एंड /और फ्रॉम द निफ्टी 100 ESG यूनिवर्स। इंटरनल रिसर्च इनका अपना एक प्रोसेस होगा। कोटक ESG का देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने स्टेज वाइज बताया हुआ है, और
स्टेज 3 पर है नंबर ऑफ स्टॉक्स अंडर रिसर्च कवरेज 350. स्टेज 4 कंपनीज फॉलिंग विद इन द ESG एम्बिट विथ प्रूडेंट पॉलिसी प्रोसेस एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग ESG. सो इनका अपना प्रोसेस है. और वही एक्सिस ESG का भी देख लीजिए. यहाँ पर सेक्टर लेवल स्क्रीनिंग होगी. पहले वो सेक्टर हटाएंगे जो ESG से मैच नहीं करते हैं, दायरे में नहीं आते हैं. तो यहाँ टोबैको, लिकर, गैम्बलिंग स्टॉक्स लिखा हुआ है. स्टॉक लेवल फिर स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. तो सबका अपना अपना प्रोसेस होगा. और यहाँ पर कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है ESG स्टॉक चुनने का. सबका अपना इंटरनल रिसर्च जो होगा उसके तहत ये चुनेंगे स्टॉक्स. आखिर में सबसे अहम सवाल कि भाई इसमें निवेश किया जाए या नहीं. मैं बहुत ऑनेस्टली आपको अपनी राय दूंगी. देखिए, ये फंड जो कॉन्सेप्ट है इस फंड का, ये बहुत बढ़िया है लेकिन बहुत ही वेग है. विदेशों में काफी पुराना है, प्रचलित है. करीब 3000 से ज्यादा इस थीम के तहत फंड है और $40 ट्रिलियन इस फंड इस तरह के फंड के तहत मैनेज किया जाता है. लेकिन हमारे कोई रिलायबल डेटा नहीं है कि ये फंड कैसा काम कर चुका है. -1. दूसरा ये कि मैं मान लूं कि मैं एक ऐसे निवेशक हूं जो ESG फिल्टर वाली कंपनियों पर ही निवेश करना चाहूंगी. तो मैं फिर भी ये कभी नहीं समझ पाऊंगी या पकड़ पाऊंगी कि मेरा जो फंड है वो वाकई ESG थीम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है ESG फिल्टर लगाने की. तो मेरे लिए कभी भी ये पता करना मुश्किल हो जाएगा. और मुझे ये भी लगता है कि अच्छी बात है कि आप ESG फिल्टर लगा रहे हैं. अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल नंबर से आगे बढ़ के कुछ और चीजें भी देख रहे हैं. लेकिन एक सवाल जो मेरा यहाँ फंड हाउसेस से है वो ये कि ये फिल्टर सभी तरह के फंड्स में क्यों नहीं लगा देते आप. क्योंकि आप तो यही मान रहे हैं कि जो ESG स्टॉक्स होती हैं, कंपनियां होती हैं जिनके स्कोर्स ज़्यादा, जिनके ESG स्कोर्स अच्छे होते हैं, वो कंपनियां लंबे वक्त तक टिकती हैं, उनमें बोरोइंग कॉस्ट कम होता है, उनका कैश फ्लो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं कमा के. अगर ये बात सही है तो आप ESG फिल्टर एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप और तमाम तरह की कैटेगरी में जितने ही फंड सब में लगा दीजिए. किसने रोका है आपको? सिर्फ अलग से एक ESG फंड में क्यों आप लगाएंगे ये फिल्टर? ये सवाल आप खुद से ही पूछे और कोई अगर आपको बेचने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी. अब जैसे कि ICICI प्रू का जो ESG फंड का प्रेजेंटेशन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये जो बाकी कंपनियां ESG दायरे से बाहर है उसको सिन कंपनियां का है. सिन मतलब जो गलत करते हैं, राइट. तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है भैया, ये तो मैं ESG फंड में सारा पैसा लगाऊंगा अच्छे कैरेक्टर वाली कंपनियों में, बाकी तमाम जगह मैं लगा दूंगा पैसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो डबल स्टैंडर्ड है. क्या गंगा नहाने टाइप वाला फंड है क्या? हम लोग गंगा नहा के क्या करते हैं? हमने ये सुना है कि गंगा नहाओ तो पाप करते हैं. तो हम बाकी हर जगह निवेश करेंगे, तमाम जगह, लेकिन एक ऐसा फंड रखेंगे जहां पर हम डुबकी लेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे. I don't agree to this whole philosophy. So anyway, देखिए, हम निवेशक हैं, हम निवेश करते हैं, आप हमको रिटर्न कमा के दीजिए. अभी तक आप लोग ठीक ठाक काम कर रहे थे, आप वैसे ही आगे भी करें. अगर ये फंड अच्छा रिटर्न देगा तो मैं यहाँ भी निवेश कर लूंगी. लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई वजह नहीं है इस फंड में जाने की. तो जिन भी निवेशक का अभी तक निवेश अच्छे से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो रुक जाइए, थम जाइए. ये जो ESG फंड है ये काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप जैसे होंगे, देखने है, रैदर होंगे क्या है ये, क्योंकि ये कहीं भी निवेश कर सकते हैं किसी भी कैप वाले स्टॉक्स में. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इनकी जगह एक फ्लेक्सी कैप की आती है तो आप इनको एक बार देख सकते हैं. लेकिन अगेन कोई डेटा नहीं है तो वो रिस्क आपको लेना होगा. सो ये डिटेल थी ESG के बारे में और मेरी राय. मैं अभी अगर मुझसे कहेंगे आप निवेश करेंगे कि नहीं, I'll give it at least 2-3 years of time to see कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका चाल चलन इसका ठीक है कि नहीं है. उसके बाद ये कॉल लिया जाएगा. लेकिन एज आई सेड कि आपके पोर्टफोलियो में अगर फ्लेक्सी कैप की जगह है और आप चाहते हैं तो एक छोटी सी रकम के साथ इसमें शुरुआत करना तो आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये थीम खराब है, लेकिन इसको थीम के हिसाब से मत जाइए, ESG के नाम में जाइए, आप इसको फ्लेक्सी कैप की तरह देखिएगा. ठीक है.
कैसा लगा वीडियो? आपको ईएसजी फंड में क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, समझ में आया भी कुछ कि एकदम ही नहीं आया? ये सब नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। और कोई डाउट हो तो वो भी लिख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो है, आई प्रॉमिस इतना लंबा गैप नहीं होगा, जब भी आएगा तो वो आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बस फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। आप ध्यान रखिए, मेरे साथ हैं यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पे। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।